नमस्कार, मैं दीपिका, रजिस्टर्ड नर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट पेशेंट फॉल इन एल्डरली पीपल एट होम। इमेजिन करिए कि आपके डियर वंस, आपके मम्मी पापा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ किसी भी काम के लिए रात में, सुबह में किचन तक जाना चाह रहे हैं या वॉशरूम तक जाना चाह रहे हैं और किसी वजह से फॉल हो गया, वो गिर गए, हमेशा के लिए डिपेंडेंसी हो गई। और सबसे सैडेस्ट पार्ट ये है कि ये डिपेंडेंसी बचाई जा सकती थी, ये फॉल बचाया जा सकता था कुछ छोटे छोटे स्टेप लेके। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वाई फॉल्स मैटर्स, फॉल क्यों मैटर करता है। फॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार फॉल होने के बाद जो मोबिलाइजेशन का फियर आता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और हो सकता है कि एक फॉल हमेशा के लिए डिसेबिलिटी भी क्रिएट कर दे। एक फॉल हमेशा के लिए ये क्रिएट कर दे कि आपके बुज़ुर्ग हमेशा के लिए आप पर डिपेंड हो जाएं, एक फियर क्रिएट कर दे। और मे बी एक फ़ॉल आपको हमेशा के लिए एक ऐसी ब्रेन इंजरी दे जाए जो कभी हील ही नहीं होती। हमेशा के लिए ऐसा फ्रैक्चर दिया जाए जो हील भी हो जाए पर उसमें कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट बना रहे। तो फॉल मैटर करता है और इस फॉल को बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है छोटे छोटे से स्टेप लेके। आज उसी पे बात कर रही हूँ मैं। कीप वॉकवे क्लियर। अपने घर के कुछ रास्ते या सारे रास्ते क्लियर रखिए। स्लिपरी फ्लोर्स हैं, मैट डाल दीजिए। चलने में ऑब्स्टिकल्स हैं, हटा दीजिए। वायर्स लूज़ हैं, हटा दीजिए। आपको चलने में जो चीज़ बहुत इजी लग रही है, ऑब्स्टिकल लग रहा है, वही चीज़ें आपके बुज़ुर्ग के लिए मुश्किल लग सकती, बुज़ुर्गों के लिए मुश्किल लग सकती है, तो वो चीज़ें हटा दीजिए। आसपास छोटी मोटी चीज़ें सपोर्ट के लिए रखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम फॉल प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव लाइटिंग, लाइटिंग हमेशा अच्छी रखिए घर में। खासकर रात में हम ये पसंद करते हैं कि लाइट ऑफ़ कर दें। रखिए, अपने रूम की लाइट ऑफ़ रखिए आप। आपके बुज़ुर्ग जहाँ पे लेटे हैं वहाँ की लाइट ऑन होनी चाहिए। किचन में जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लाइट ऑन होनी चाहिए। वॉशरूम तक जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लाइट ऑन होनी चाहिए। और कोशिश करिए कि उनके आसपास ही स्विच हो या स्विच बोर्ड उनके पास हो, एक टॉर्च ज़रूर उनके अगल बगल होनी चाहिए। इंस्टॉल ग्रैब बार्स। ये ग्रैब बार्स आप देख रहे होंगे पिक्चर में, इसको हम इंस्टॉल करा सकते हैं अपने वॉशरूम में या जहाँ वो अक्सर बैठते हैं उस जगह, या जहाँ उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, पूजा घर में भी कर सकते हैं हम ये। और ये देखने में भी अच्छा लगता है, इससे उठने में आपके बुज़ुर्गों को काफ़ी हेल्प मिलती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉल को प्रिवेंट करता है। बहुत असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको हम अपने घर में जगह जगह, जहाँ भी आपको लगता है कि चलने में प्रॉब्लम होती है या जहाँ सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप ये लगा सकते हैं। प्रिवेंट स्लिपिंग, मैंने पहले भी कहा था, आप फुट मैट डाल दीजिए अगर आपको कोई स्लिपरी फ्लोर लगता है। बारिश में क्लीन रखिए और कोशिश करिए कि हमेशा स्लीपर पहने रहें आपके बुज़ुर्ग। अंदर की स्लीपर अलग कर दीजिए, बाहर की स्लीपर अलग कर दीजिए। आप सीढ़ियों पे भी एक टेप लगा सकते हैं जिससे स्लिप नहीं होता है। और ग्रैब बार्स रखिए। फ्लोर को ज़्यादातर सूखा रखिए। कोशिश करिए कि स्लीपर्स फ्लोर में अलाउड हों, घर में अलाउड हों, और स्लीपर्स बाहर की अंदर की अलग रहें। इससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपके बुज़ुर्ग भी सेफ रहेंगे। स्टे एक्टिव। एक्टिव रहने के लिए हमेशा इनकरेज करिए। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके काम उनको खुद से करने दीजिए, रोकिए नहीं। और अगर वो जितना ज़्यादा मोबिलाइज रहेंगे उतना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए अगर उनके पास कुछ खास काम नहीं है तो इनकरेज करिए, कोशिश करिए आप भी जाइए। और ये एंजाइटी भी रिमूव करता है और बैलेंस, वॉकिंग में भी बैलेंस आता है, और मतलब लाइफ भी बैलेंस करता है, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप ग्रीनरी आपके आसपास रहती है ना तो आपको लगता है आप काफ़ी पॉजिटिव, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, खासकर मैं तो करती हूँ। रिव्यू मेडिसिन, अगर उनकी कोई मेडिसिन लाइक हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन चल रही है, डायबिटीज़ जो मेडिसिन चल रही है, थायराइड की जो मेडिसिन चल रही है, या किसी भी मेडिसिन से उनको डिजीनेस लग रहा है, या उनकी ऐसी कोई एंजाइटी की मेडिसिन चल रही है जिससे डिजीनेस लग रहा है, तो एक बार रिव्यू करिए, एक बार डॉक्टर के पास लेके जाइए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए। और उनके प्रिस्क्रिप्शन को चेक करिए कि कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। बीइंग अ रजिस्टर्ड नर्स, मैं अक्सर ये देखती हूँ कि बुज़ुर्ग अपनी दवाइयों में ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको गाइड करिए, हो सके तो उनको एक बॉक्स दीजिए, उसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट बाकायदा कैटेगराइज रहता है कि आपको मॉर्निंग में ये मेडिसिन लेनी, इवनिंग में ये मेडिसिन लेनी, नाइट में ये मेडिसिन लेनी है। ये मेडिसिन नींद की है, ये रात में ही लेनी है, ये थायराइड की है, ये सुबह ही लेनी है।
तो ये उनको गाइड करिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन को चेक करिए, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के पास भी लेकर जाइए। चेक विज़न एंड हियरिंग। जैसे जैसे ओल्ड एज होती है हमारी आई साइट कमज़ोर होती है, हमारी सुनने की क्षमता भी कम होती है। हम सभी के साथ ये होगा और होता भी है। तो हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, उनकी आई साइट चेकअप कराते रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि चश्मा हमेशा बुज़ुर्गों के पास रहे। अगर भूल जाते हैं तो आप 1, 2, 3 बनवा के रख लीजिए। एक चश्मा हमेशा उनके आस-पास होना चाहिए जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यूज़ वॉकिंग एड्स। वॉकिंग एड्स यूज़ करिए, इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है। ये आपके हमेशा के लिए डिसेबल होने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप वॉकिंग एड्स यूज़ करते हैं तो एक सेफ़ फ़ील करते हैं कि आपके साथ कोई है। कीप एसेंशियल नियर मैंने पहले भी कहा है, चश्मा अपने बुज़ुर्गों के पास रखिए, टॉर्च उनके पास रखिए। बार बार चाय पीने की उनकी आदत है तो केटल उनके पास रखिए, पानी का ग्लास होना चाहिए, पानी उनके पास होना चाहिए। तो छोटी छोटी जो एसेंशियल चीज़ें जिसके लिए उनको बार बार उठना पड़ता है वो चीज़ें उनके पास ही रखिए। और अगर हो जाता है फॉल तो हमें क्या करना है? फॉल हो जाता है तो सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है, उनको इमीडिएटली उठाना है, उठा के उनको सेफ जगह पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद ये असेस करना है कि सीवियर पेन तो नहीं हो रहा, कहीं से बहुत ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, साइन ऑफ फ्रैक्चर तो नहीं है। अब साइन ऑफ फ्रैक्चर का मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये पता चल पाए कि साइन ऑफ फ्रैक्चर कैसे देखते हैं घर पे। और अगर कोई भी सस्पेक्टेड हेड इंजरी है, आपको लगता है कि कुछ इंटरनल इंजरी है, तो तुरंत लेके डॉक्टर के पास जाइए। एक फिजिकल असेसमेंट, एक पूरा असेसमेंट पेशेंट का या आपके बुजुर्गों का होना चाहिए, जिससे फर्दर कोई इंजरी अगर होने वाली हो या वर्सनिंग कुछ होने वाला हो तो वो प्रिवेंट किया जा सके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा वीडियो, और मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँचा होगा। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।